तो हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हो। तो दोस्तों आज जो है हम एक देश के बारे में जानेंगे। वो देश जो है ओशिनिया महादेश के अंतर्गत एक स्वाधीन देश का नाम जो है सामोआ। हाँ दोस्तों, ओशिनिया महादेश के अंतर्गत एक स्वाधीन देश का नाम जो है सामोआ। तो दोस्तों चलिए ये देश का नेशनल फ्लैग हम दिखाते हैं। आप ध्यान से देख लीजिए, आपको पता चलेगा ये देश का जो नेशनल फ्लैग वो दिखाने की कोशिश करी हूँ। ये देश कहाँ पर है, इंडिया के साथ रिश्ता कैसा है, क्या क्या व्यापार होता है, और ये देश के अंदर सेना क्यों नहीं है, और ये देश को सुरक्षा कौन देता है, और ये देश के जो पुलिस है उसके हाथों में हथियार क्यों नहीं है, और ये देश का पहले नाम क्या था। और ये देश एक ऐसा देश जिस देश का गवर्नमेंट जो है इस देश के बहुत सारा मरीज को जो है इंडिया भेजता है। इसके पीछे का कारण क्या है, और इंडिया कब जो है डायलिसिस मशीन इस देश को प्रदान किया है आर्थिक सहायता की मदद से। तो दोस्तों चलिए हम एक एक करके आपको सब कुछ डिटेल्स के साथ बताएंगे और मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा गूगल मैप की मदद से फुल एचडी और बड़ी स्क्रीन पर असल में ये देश है दुनिया के अंदर कौन से हिस्से में मौजूद है। लेकिन उससे पहले प्लीज दोस्तों इस चैनल में पहली बार तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, पास में जो बेल आइकन है दबाकर ऑल पे सेलेक्ट करना, कुछ भी करना तो कमेंट में कह सकते हो। तो दोस्तों हाँ, प्रशांत महासागर के अंदर स्थित है एक स्वाधीन देश का नाम जो है सामोआ, जिसका आयतन और एरिया अगर हम बताएं तो दोस्तों हाँ 2.831 वर्ग किलोमीटर ये देश की टोटल आयतन या एरिया जो दुनिया के अंदर 167 नंबर पे आ रहा है आयतन के हिसाब से। दक्षिण में जो है अमेरिकन सामोआ और न्यू, और पश्चिम में जो है फिजी, टोंगा, और बड़ा प्रशांत महासागर के अंदर ये देश स्थित है। देश का नाम जो है सामोआ। तो दोस्तों आप ध्यान से देख लीजिए, आसपास में बहुत सारा देश आपको नजर पे आ जाएंगे, जैसे कि टोंगा, फिजी, न्यू कैलेडोनिया, सोलोमन आइसलैंड, फ्रांस पोलिनेशिया, कुक आइलैंड। इसके अलावा आप ध्यान से देख लीजिए, यहाँ पर आपको पता चल जाएगा यहाँ पर जो है टुवालू, टोकेलाऊ, वालिस एंड फुतुना, न्यू आपको पता चलेगा। और आपको ध्यान से देख लीजिए, आपको पता चलेगा अमेरिकन सामोआ भी आपको नजर पे आ जाएंगे जो बिल्कुल बाजू में स्थित है। लेकिन सामोआ के बारे में मैं आपको बता रही हूँ, आप ध्यान से देख लीजिए, आपको पता चलेगा जो लाल हिस्से से गिरा हुआ जगह वो जो है सामोआ आपको नजर पे आ जाएंगे। टोटल 18 आइसलैंड लेकर जो है सामोआ देश स्थित है। सबसे बड़ा शहर और सबसे ज्यादा लोग रहता है ये देश की राजधानी अपिया में। तो दोस्तों चलिए ये देश की राजधानी की तरफ चलते हैं, जहां पर सबसे ज्यादा लोग रहते हैं और सबसे बड़ा शहर जहां पर एक ही नेशनल एयरपोर्ट स्थित है राजधानी के अंदर अपिया में। आपको दिखा रही हूँ, आप ध्यान से देख लीजिए। भाषा सामान्य इंग्लिश, धर्म जो है क्रिश्चियन, 98% यहाँ पर जो है क्रिश्चियन धर्म के लोग रहते हैं। आदर्श जो है यहाँ पर 2%, पानी की बात करते हैं 0.3%, पैसा जो है डाला। तो दोस्तों आप ध्यान से देख लीजिए, मैं आपको दिखा रही हूँ ये जो है राजधानी पोर्ट सिटी भी मैं आपको दिखाऊंगा, और यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफिस वो भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों हाँ, ये देश जो है यूएन में ज्वाइन हुआ है 15 दिसंबर 1976 में, और 1 जनवरी 1962 में जो है ये देश न्यूजीलैंड से जो है स्वाधीन हुआ है। देश के अंदर कोई भी सेना नहीं है और ये देश को जो है सुरक्षा देता है न्यूजीलैंड, क्योंकि 1962 के जो एग्रीमेंट है उस एग्रीमेंट के हिसाब से जो है इस देश को सुरक्षा न्यूजीलैंड देता है। यहाँ पर देख लीजिए गवर्नमेंट ऑफिस भी यहाँ पर स्थित है। यहाँ पर कोई पुलिस जो है, कोई भी पुलिस के हाथों में जो है कोई भी बड़ा हथियार नहीं है, जो 1000 से ज्यादा यहाँ पर पुलिसकर्मी मौजूद है। लेकिन मैं आपको बताऊं आने वाले समय में यहाँ पर जो है पुलिस के हाथों में जो है हथियार दिया जाएगा, ऐसा न्यूज आया था। आप ध्यान से देख लीजिए, गवर्नमेंट ऑफिस में आपको दिखा रही हूँ, आप ध्यान से देख लीजिए। पार्लियामेंट भी आपको नजर पे आ जाएंगे, देखा। हाँ दोस्तों, पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट आपको पता चल जाएगा, मैं आपको लोकेशन के थ्रू दिखाने की कोशिश करी हूँ। आप ध्यान से देख लीजिए, आपको पता चलेगा। तो दोस्तों यहाँ की जो कल्चर बहुत ही अनोखी है, और न्यूजीलैंड से जो है 2900 किलोमीटर दूर स्थित है ये देश। यहाँ पर पोर्ट सिटी में आपको दिखा रही हूँ, आप ध्यान से देख लीजिए, जो उत्तर पूर्व में न्यूजीलैंड स्थित है। तो दोस्तों हाँ, 1997 में जो है इस देश का नाम था पश्चिमी सामोआ, लेकिन बाद में सामोआ कर दिया गया है, क्योंकि इसके अंदर टोटल 18 आइसलैंड के बिल्कुल बाजू में जो है अमेरिकन सामोआ स्थित है। और ये देश जो है न्यूजीलैंड के बाद दूसरा ऐसा देश जिसके साथ रिश्ता स्टार्ट किया है वो जो है इंडिया, जो जून 1970 में। अब ध्यान से देख लीजिए, मैं आपको राजधानी दिखा दी हूँ, और राजधानी के बाजू में जो है एक एयरपोर्ट, जो नेशनल एयरपोर्ट, वो भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों पाकिस्तान के साथ ये देश का जो रिश्ता स्टार्ट हुआ वो जो है 7 मार्च 1983 में, बांग्लादेश के साथ जो है 21 दिसंबर 1983 में, श्रीलंका के साथ जो है 1 जनवरी 1984 में, नेपाल के साथ जो है 28 मार्च 2013 में, जमैका के साथ जो है 26 अप्रैल 2022 में। तो दोस्तों ये देश के साथ रिश्ता अच्छा नहीं है, ऐसा कुछ देश भी मौजूद है, जैसे कि भूटान, ताइवान, पालाऊ, बेलारूस, साउथ ओमियन प्रिंसिपी, साहरावी अरब डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, बोलिविया, वेनेजुएला, पानामा, मॉरिशस, बुरुंडी, रुवांडा, नाइजीरिया, इसके अलावा अफगानिस्तान भी मौजूद है। तो दोस्तों इंडिया के साथ ये देश का जो रिश्ता वो जो है इंटरनेशनल यहाँ पर रिलेशन है दोनों देश के बीच। और चलिए मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा ये देश का सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पर स्थित है। आप ध्यान से देख लीजिए, मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा ये देश का सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की लोकेशन मैं आपको दिखा रही हूँ। बिल्कुल समुद्र की तट पर स्थित है ये देश का सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। न्यूजीलैंड के
बाद जो है भारत के साथ ये देश का रिश्ता स्टार्ट हुआ है और न्यूजीलैंड से ज़्यादातर जो है यहाँ पर प्लेन यहाँ पर उतरता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, न्यूजीलैंड की राजधानी में रहते हुए भारतवर्ष की एम्बासी जो है ये देश को जो है नेतृत्व करता है और ये देश का जो राजदूत भारतवर्ष की राजधानी न्यू दिल्ली के अंदर मौजूद है। तो दोस्तों 2013 में जो है सामोआ की प्राइम मिनिस्टर इंडिया सफर किया है। 2013 में मई मंथ में जो है फॉरेन मिनिस्टर इंडिया सफर किया है। तो दोस्तों 2013 में अक्टूबर में जो है न्यू दिल्ली सफर आया था, क्योंकि ये देश की प्रतिनिधि जो है भारत आया था। लेकिन बाद में इंडिया की तरफ से जो है सितंबर 2014 में जो है इस देश की राजधानी आपिया में गया था भारत के प्रतिनिधि। तो दोस्तों आप ध्यान से देख लीजिए, ये देश की अलग एक आइसलैंड, जो बड़ा आइसलैंड, उसके अंदर छोटे छोटे शहर में और छोटे छोटे गाँव में आपको दिखा रही हूँ। आप ध्यान से देख लीजिए, आपको पता चलेगा। देखा हाँ दोस्तों। तो दोस्तों सामोआ की गवर्नमेंट जो है इंडिया के अंदर पेशेंट को भेजता है। इसके पीछे का रीजन यही है, इंडिया में चिकित्सा व्यवस्था बहुत ही अच्छा है, क्योंकि न्यूजीलैंड नहीं भेजता है, उसके अंदर बहुत ही महंगा बहुत ही जो मेडिसिन वो पड़ता है। इसलिए ये देश जो है इंडिया से डॉक्टर और मेडिसिन को मंगाता है, क्योंकि डॉक्टर इसलिए चाहिए, ये देश के स्वास्थ्य का जो व्यवस्था है वो बहुत ही निचले स्तर पर स्थित है। 2015 से 16 के अंदर जो दोनों देश के बीच व्यापार हुआ है $4.68 मिलियन, जो धीरे धीरे करके बढ़ रहा है। इंडिया से जो सामान इस देश में जाता है वो जो है प्लास्टिक, चीनी, बहुत ही मिठाई और यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक सामान। आप ध्यान से देख लीजिए, मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा ये देश की जो है, आप ध्यान से देख लीजिए, जो नेशनल एंथम वो मैं आपको दिखाने की कोशिश करी हूँ, और ये देश की जो आदर्श वाक्य वो भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करी हूँ, और ये देश की जो ऑफिशियल नाम वो भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करी हूँ, और ये देश की कैपिटल सबसे बड़ा शहर राजधानी आपिया वो भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करी हूँ। भाषा जो है सामोन और इंग्लिश, धर्म जो है क्रिश्चियन 98%, यहाँ पर क्रिश्चियन धर्म के लोग रहता है, अदर जो है यहाँ पर 2%। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर जो प्रेसिडेंट आज के डेट में मौजूद है उसका नाम जो है तुइमालियाली इफानो भालेटो सुआलाशुभी जो सेकंड है, और इस देश की जो प्राइम मिनिस्टर उसका नाम जो है फीमे नाओमी माताफा, और इस देश के असेंबली स्पीकर उसका नाम जो है पापली इलियो तायू माशिपाऊ। तो दोस्तों चलिए ये देश कहाँ से स्वाधीन हुआ है मैं आपको एक लिस्ट दिखाती हूँ। आप ध्यान से देख लीजिए, ये देश कब किसके कब्जे में था और कब करंट यहाँ पर जो कॉन्स्टिट्यूशन बना है, मैं आपको एक एक करके सब कुछ दिखा रही हूँ। आप ध्यान से देख लीजिए, आपको पता चलेगा। हाँ दोस्तों, जो यूनाइटेड नेशन की मेंबर हुआ है जो 15 दिसंबर 1976 में मैंने आपको बताया था, और ये देश जो शादी हुआ है 1 जनवरी। आप ध्यान से देख लीजिए, टोटल एरिया जो दुनिया के अंदर 167 नंबर पे आ रहा है। पानी की बात करें तो 0.3%। टोटल जीडीपी यहाँ पर लिख दिया हूँ, कारण से आप ध्यान से देख लीजिए, आपको पता चलेगा। यहाँ पर लिख भी दिया हूँ, आप ध्यान से देख लीजिए। ड्राइविंग सेट लेट, और इस देश की जो कॉलिंग कोड +685 इस देश की कॉलिंग कोड। तो दोस्तों इस देश की जो पॉपुलेशन 2,10,000 इस देश की पॉपुलेशन, और यहाँ पर इंडियन रहते हैं। हाँ दोस्तों 30 से ज्यादा जो है यहाँ पर इंडियन रहता है। तो दोस्तों चलिए ये देश कहाँ पर है मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा एक ग्लोबल मैप की मदद से। आप ध्यान से देख लीजिए, आपको पता चलेगा ये देश और इंडिया कहाँ पर है ये भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। आप ध्यान से देख लीजिए, एक ही मैप की मदद से मैं आपको दिखाने की कोशिश करी हूँ। तो दोस्तों चलिए मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा ये देश की राजधानी, और राजधानी में आसपास रहते हुए बहुत सारा खूबसूरत शहर की तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूँ। आप ध्यान से देख लीजिए, आपको पता चलेगा। तो दोस्तों इंडिया से प्लास्टिक, चीनी, मिठाई, इलेक्ट्रॉनिक सामान जाता है, और ये देश से जो सामान आता है वो जो है इलेक्ट्रॉनिक बहुत सामान और मेटल और प्लास्टिक। इंडिया और इस देश के बीच में जो है रिश्ता बहुत ही गहरा है, क्योंकि 2016 में जो है 25 से ज़्यादा जो है यहाँ पर इंडियन डॉक्टर मौजूद था। तो दोस्तों कुछ शिक्षक भी मौजूद है। 2006 में जो है 1,23,000 की जो है डॉलर की यहाँ पर जो डायलिसिस मशीन इस देश को प्रदान किया गया था, और 2007 में जो है 3 और डायलिसिस मशीन को प्रदान किया गया था। और ये देश के सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की इमेज में आपको दिखा रही हूँ। 2009 में जो है इस देश को और कुछ यहाँ पर सामान को भेजा गया था, और 2011 में जो है $81 मिलियन की मशीन इस देश को प्रदान किया गया था। तो दोस्तों चलिए ये देश के सरकारी पद में रहते हुए कुछ इंसान की इमेज में आपको दिखा रही हूँ। आप ध्यान से देख लीजिए, आपको पता चलेगा। देखा हाँ दोस्तों। तो दोस्तों इंडिया जो है हर साल इस देश को $2,50,000 सहायता करता है, और ये देश के आसपास में बहुत सारा छोटे छोटे देश को इंडिया सहायता प्रदान करता है। तो दोस्तों चलिए मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा इस देश के कितने राज्य हैं। आप ध्यान से देख लीजिए, आपको पता चलेगा। यहाँ पर आपको ये देश के कितने राज्य है वो मैं आपको दिखाने की कोशिश करी हूँ। तो दोस्तों चलिए मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा ये देश के फॉरेन रिलेशन, मतलब ये देश के साथ अच्छा रिश्ता रखा है। ऐसा कुछ देश जहां पर यहाँ पर ब्लू कर दिया गया है और ये देश के साथ अच्छा रिश्ता नहीं है, वो सारे देश जो यहाँ पर सफेद आपको नजर पे आ जाएंगे। इंडिया के साथ रिश्ता बहुत ही गहरा है। आप ध्यान से देख लीजिए, इंडिया के साथ जो है इस देश की बहुत ही एग्रीमेंट की तस्वीर मैं आपको दिखा रही हूँ। तो दोस्तों सामोआ के अंदर जो यहाँ पर कॉलेज मौजूद है, इसके अंदर इंडिया के योगदान बहुत बड़ा है।
तो दोस्तों रिश्ता स्टार्ट किया है 1 जनवरी 1992 में न्यूजीलैंड के साथ, और सेकेंड था इंडिया के साथ रिश्ता स्टार्ट किया है। तो दोस्तों यूएस के साथ रिश्ता स्टार्ट किया है 14 जुलाई 1971 में, चाइना के साथ 6 नवंबर 1975 में, मालदीव के साथ 2 अक्टूबर 1993 में, बहरीन के साथ 27 अप्रैल 2023 में, बुल्गारिया के साथ 8 मई 2023 में, और केप वर्दे के साथ 9 मई 2023 में जो है रिश्ता स्टार्ट किया है। तो दोस्तों हाँ, ओशिनिया महादेश के अंदर स्थित है एक स्वाधीन देश का नाम जो है सामोआ के संपर्कित मैंने आपको सब कुछ बता दिया हूँ। और भी देश के संपर्कित अगर आपको जानना है तो दोस्तों प्लीज इस चैनल में पहली बार तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, पास में जो बेल आइकन है ऑल पे सेलेक्ट करना, कुछ भी करना तो कमेंट में कह सकते हो ये देश और भी देश के बड़े बड़े न्यूज जानने के लिए इस चैनल की जो कमेंट पोस्ट वहाँ पर आप नजर रखिएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही।